जय माँ काली भक्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में कुशल मंगल होंगे। तो भक्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि शक्तियाँ जब आपके पूजा घर के मंदिर में विराजित होती हैं, विराजमान होती हैं, तो आपको कौन कौन सी चीज़ें आपको महसूस होने लगती हैं, क्या क्या चीज़ें आपके साथ होने लगती हैं और क्या क्या चीज़ें आपको महसूस होती हैं, इसी के बारे में आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। लेकिन बताने से पहले मैं आप सभी भक्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे माता की चौकी यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जो हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप सभी भक्तों तक पहुँच सके। और भक्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को बीच बीच में से स्किप बिल्कुल मत करना, क्योंकि अगर आप वीडियो को बीच बीच में से काट काट के देखोगे, सुनोगे, तो आपकी वीडियो 1% भी समझ में नहीं आएगी। तो अगर आप चाहते हो कि आपको ये वीडियो प्रॉपर तरीके से अच्छे से समझ में आए तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और जानकारी अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, साथ में एक प्यारा सा कमेंट कर देना। और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को सभी भक्तों तक शेयर करिएगा ताकि सभी भक्तों तक इस वीडियो की जानकारी पहुंच सके। तो भक्तों, जब हमारे पूजा घर के मंदिर में शक्तियां जब विराजमान होती हैं देवी देवताओं की, तो कुछ चीज़ें हमारे साथ ऐसी होने लगती हैं, कुछ अनुभव हमें ऐसे होने लगते हैं जिनसे कि हम स्वयं जान सकते हैं कि शक्तियां हमारे पूजा घर के मंदिर में विराजमान हैं। तो वैसे तो कभी आपने सोचा है कि अगर मैं आपसे कहूँ कि हमारे घर में कुछ खास ऊर्जा या शक्तियाँ मौजूद हैं जिन्हें हम चाहे तो सक्रिय कर सकते हैं, और एक बेहद ये रोचक विचार है कि हमारे घर सिर्फ ईंट पत्थर की इमारतें नहीं होती, बल्कि ये जीवंत ऊर्जा से भरपूर हो सकते हैं, और ऐसी ऊर्जा जो हमारे जीवन को सूक्ष्म लेकिन गहरे स्तर पर प्रभावित करती है। तो हम में से बहुत से लोग रोज़ अपने घरों में इधर उधर चलते रहते हैं बिना ये जाने कि हमारे चारों ओर कितनी संभावनाएं छुपी हैं। और कभी कभी हम थके हुए होते हैं, तनावग्रस्त या फिर उलझन में अपने आप को महसूस करते हैं। लेकिन क्या हो कि अगर हमारे ही घरों में इसका समाधान छुपा हो। तो एक आम गलतफहमी ये है कि ये शक्तियाँ कोई रहस्यमय या अलौकिक चीज़ है जो सिर्फ चुनिंदा लोगों को ही प्राप्त होती है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि ये पूरी तरह सच नहीं है, हमारे घरों में ऊर्जा होती है, डेफिनेटली होती है, और अगर हम सचेत हो जाएं तो हम भी इन शक्तियों का उपयोग कर सकते हैं। और एक और गलतफहमी ये है कि इसके लिए हमें ऊर्जा कार्य या आध्यात्मिक में माहिर होना ज़रूरी है, बल्कि सच तो ये है कि यह कहीं ज़्यादा आसान है। बस थोड़ी सी जागरूकता और रोज़मर्रा की आदतों में छोटे छोटे बदलाव लाकर हम इस ऊर्जा के सकारात्मक प्रभाव को महसूस करना शुरू कर सकते हैं। हम इन ऊर्जाओं को महसूस कर सकते हैं, उन शक्तियों को हम महसूस कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, क्या आपने कभी भी महसूस किया है कि जब हम आपके आसपास चीज़ें बिखरी हुई होती हैं या जगह अव्यवस्थित होती है तो आपका मूड भी प्रभावित होता है। ये सिर्फ सजावट की बात नहीं है, बल्कि ये ऊर्जा के प्रवाह की बात है। जब हम अव्यवस्था को हटाकर शांत और संतुलित वातावरण बनाते हैं तो हम घर की सकारात्मक ऊर्जा से जुड़ना शुरू हो सकते हैं, उनसे जुड़ना शुरू होते हैं। यानी कि सजगता भी इन ऊर्जाओं को महसूस करने का एक शक्तिशाली तरीका है। जब हम अपने दिनचर्या में थोड़ा और उपस्थित होते हैं तब हम अपने घर में सूक्ष्म कंपन को महसूस करते हैं। ये उतना ही सरल होता है जितना कि कुछ गहरी सांसें लेना।
अपने शरीर की संवेदनाओं पर ध्यान देना या आसपास की ध्वनि और खुशबू को महसूस करना। तो फिर हम अपने दैनिक जीवन में इन शक्तियों का लाभ कैसे उठाएं? तो एक तरीका है कि रोज का एक छोटा सा अभ्यास जो हमारे मन, शरीर और आत्मा को पोषण दे। ये कुछ भी हो सकता है, एक मोमबत्ती जलाना, एक प्रार्थना कहना या कुछ क्षणों के लिए ध्यान करना। तो अब मैं आपको बता देती हूँ कुछ ऐसे चीज़ों के बारे में जो कि आपको जब महसूस होती हैं, जब आपके पूजा घर के मंदिर में ये शक्तियाँ विराजमान होती हैं। तो देखिए, जब शक्तियाँ आपके पूजा घर के मंदिर में विराजमान होती हैं या फिर आपके घर में होती हैं, तो आपको एक सकारात्मक खुशबू आनी शुरू हो जाती है, जो कि बेहद ही मनमोहक खुशबू होती है। ये ना तो इत्र की होती है, ना ही अगरबत्ती या धूपबत्ती की होती है। ये अलग ही प्रकार की एक सुगंध होती है, जो कि हर किसी व्यक्ति को ये सुगंध महसूस नहीं होती। ठीक है, जिनके घर में, जिनके पूजा घर के मंदिर में शक्तियाँ विराजमान होती है, उसी भक्त को ये खुशबू महसूस होती है। दूसरी चीज़ कि जिस के घर में, घर के पूजा मंदिर में शक्तियाँ विराजमान होती हैं, तो उसके पूजा के दीपक में फूल जरूर बनता है। उसमें अलग अलग आकृति उन्हें बनती हुई दिखाई देती है। तो ये चीज़ इस बात को दर्शाता है कि आपके पूजा घर के मंदिर में शक्तियों का पहरा है, शक्तियाँ आपके पूजा घर के मंदिर में मौजूद है। तीसरी चीज़ कि जब शक्तियाँ आपके पूजा घर के मंदिर में मौजूद होती हैं, तो आपको जब आप अपने देवी देवता को देखते हो, तब आपको रोना आता है। आपके अंदर एक भाव उत्पन्न होता है, जो कि उन शक्तियों के कारण होता है। क्योंकि जब वो शक्तियाँ आपके पूजा घर के मंदिर में विराजमान होती है और जब आप पूजा करने बैठते हो, तो आपके अंदर ऑटोमेटिकली एक भाव उत्पन्न होता है, जिसकी वजह से आपको रोना आने लगता है। तो अगर कभी भी आपके साथ ऐसा होता है, तो समझ लीजिए कि शक्तियाँ आपके पूजा घर के मंदिर में विराजमान हैं। और उसी के साथ साथ आपको, जब भी आप पूजा पाठ करते हो, तो आपको ऊर्जा का होना महसूस होता है। आपको ऐसा लगता है कि जैसे मेरे चारों तरफ ऊर्जा घूम रही है। आप उस ऊर्जा को महसूस कर पाते हो। तो हमारा जो जीवन है, हमारे जीवन में इन ऊर्जाओं को पहचानना और उनका उपयोग करना हमारे मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डाल सकता है। बस हमें ज़रूरत है कि बस हमें इन्हें समझने की, कि हमारा घर सिर्फ एक भौतिक जगह नहीं है, ये एक ऊर्जावान स्थान भी है, जहाँ पर देवी देवताओं की शक्तियाँ विराजमान होती है, उनकी ऊर्जा विराजमान रहती है। तो अगर आप भी व्यक्तिगत शक्तिकरण और अपने घर की छुपी शक्तियों के बारे में जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। तो ये थी भक्तों एक छोटी सी जानकारी, जो कि आज मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताई है। आशा करती हूँ जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। मैं मिलती हूँ आपसे ऐसी ही एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, जय माँ काली, हर हर महादेव। माँ काली की कृपा आप सभी भक्तों पर सदैव बनी रहे।